पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफज़ीलो नस्बो खुरूज हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। जिनका आंचल न देखा माहो मेहर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। वो हसने मुज्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाह गुलगू कबा बेकस दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। दुर दुर्जे नजफ मेहर बुर्जे शरफ रंग रुए शहादत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम मशाइख इज़ाम और मशाइख हज़रत सुल्तानुल फ़क्र हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह और उलमाए कराम। हम स्टेज पर मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ उलमाए कराम हैं और आखिर तक वो जो हमारा हुजूर का गुलाम खड़ा है। हम सब का तारुफ मुख्तसर इतना ही है कि हम सब कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के साब के लगाएं ला के लगाएं। हमारा तारुफ सबका यही है कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के भौंके शोर मचाएं कि नामूसे रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पाए बस। और आप सारे जिस मोहब्बत से जिस उल्फत से इंतजार कर रहे हैं, बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी बारगाह में ये बात पेश करने लगा हूं कि बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल। काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। ठीक है जी, आप थके तो नहीं बैठे? गढ़ महाराजा वाले थके तो नहीं बैठे? झांग वाले थके तो नहीं बैठे? एक मिनट जी रोक, मैं इन्होंने गल सुना लवा फिर नारा भी लवा दिया। बह जाओ सारे बह जाओ आराम नाल। जो तुहानू कहांगे खलोना फिर उत्थे खलोना जिथे कोई बह ना सके। हुण बह जाओ, तुसा खलोना नहीं, बह जाओ। सिक्योरिटी वाले भी शर्ट वाले भी सारे बह जाओ भाई, सारे बह जाओ। जेड़े जेड़े सुन रहे बह जाओ। गल शुरू करिए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत की गल शुरू करिए। और ये याद रखना कि देहात हाकिश के अहमद बंदगान है चीदा है खुदरा। आप इशराजी कहना अल्लाह ताला हर एक नूं मोहब्बत रसूल नहीं देंदा, चुन चुन के बंदे नूं देंदा, चुन चुन के। हाफिज किवें देंदा? उन्हें क्या बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, ईचेबुल अजबीस। इकबाल कहता कि अगर कोई इस्लाम कहता आ जा अबू जाल हुजूर दे दामन रहमत ना लग के सदा वास्ते अबुल हिकम बन जा। ओ जे आखे मैं इनकार करता मैं नहीं आना, अबू लहब नू कहता तू भी आ जा, उतबा तू भी आ जा, शैबा तू भी आ जा, उमैया तू भी आ जा, सारे आ जाओ। जो इनकार कर दें तो इस्लाम कहता कि इकबाल कहता इस्लाम उन्होंने पैरों च नहीं पैंदा। बिलाल नू हबशे तो बुलांदा, सुहैब नू रूम तो बुलांदा, सलमान नू फारिस तो बुलांदा। और करदा की है कहता तामीन हक बहकदारा सपुर्द बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। इकबाल कहता इन्हों बुला के हुजूर दी गुलामी दा पटा गाले च पवा के फिर काबे दी छत ते चढ़ा देता। ए इस्लाम दा एजाज है। और इस्लाम ने तासुबे कयामत रहना और जड़ा इस नाल लग जाएगा वो पुत्र होवे भावे तरखाना दा ते पुत्र होवे भावे अवाना दा। हाँ, इज्जत कायनात कोई शायद इज्जत नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत हुजूर दी गुलामी इज्जत दे सकती। और सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में
बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। इस्लाम ढिली गल करने का कायल नहीं, इस्लाम तो गल तगड़ी करता की करता भाई। इस्लाम पंजाबी समझ लो, हाँ इस्लाम गल की करता भाई, तगड़ी गल करता। जे बिलाल काबे जनाब काबे की गलियां च मारे जा रहे हो ना ते तामी इस्लाम हल्की गल नहीं करता, आहद आहद करता। जे काबे जनाब बदर च उमैया काबू आ जाए तो तामी इस्लाम हल्की गल नहीं करता। हजरत बिलाल वेख के नारा ला देंगे, कहते जाओ उमैया हलक बिलाल, जे आज उमैया बचा तो बिलाल नहीं बचता। हाँ इस्लाम तगड़ी गल करता। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दी इज्जत, हुजूर दी नामूस एक कायनात दा सब नालों जुदागाना मसला। अगर किसी को समझ नहीं ना आती तो उन्होंने लियाओ साडे कोल, असीं उसनूं मुहब्बत रसूल दे एक दो जाम बाबा जी कोल पिलवाइए। और ये याद रखना, मुहब्बत रसूल ए ओ नशा जड़ा मरण तो बाद भी नहीं उतरना। और हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया ना, जिंदे की जान अंसार मोया दी ओ ते ओ जाने जो मरदा हो। कबरां दे विच अन्न पानी ते खर्च लेंदा घर दा हो, एक विछोड़ा मां प्यो भाइयां ते दूजा अजाब कबर दा हो, ते मैं कुर्बान ते ना दी बाहू। हैं जी ते यही गल आला हज़रत ने फरमाया की थी, कहा लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। क्या भाई सुनिया कबर बड़ा अंधेरा होना, लेकिन साढ़े दिनों में मोहब्बत रसूल है। ए जनाब ता सुबह कयामत चमकती रहनी, चमक रही कि नहीं चमक रही? हाजी क़यामत तक चमक रही, मर जाए खलायकन हजरत जनाब ख्वाजा सुल्तान बाहू, लेकिन कयामत तक जिन्हां दे दिल में मोहब्बत रसूल होनी, कायनात गल उन्हां दी होनी, कोई दाएं बाएं की गल नहीं होनी। इकबाल कहता इकबाल ये किस केश का फैज़ आम है, रूमी पनाह हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहता पूरी दुनिया ते हुकूमत सिकंदर जुल्करनैन ने की थी, ना लेने वाला कोई नहीं, दुनिया ते बिलाल बिलाल हो रही। इकबाल एक केड़ी वजह? वो कहता मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश जमाना। और ए आज स्टेज सजा गढ़ महाराजा अहमदपुर स्याल है, अहमदपुर स्याल तहसील है। हाँ जी अहमदपुर स्याल ऐसे खड़े हैं, गढ़ महाराजा स्टेज लग गया, उलमा भी आ गए, मशाइख भी आ गए, हुफाज भी आ गए, नात खानान भी आ गए, ए जनाब जिम्मेदारान भी आ गए, पीपी दे जिले दे ए जनाब मौलाना एहसानुल्लाह बारवी साहब भी आ गए, पीर साहब भी आ गए, मशाइख सारे आ गए। असी क्यों आया, साडा की मकसद है? और लोग कहते जनाब इत्थे की करना है, वो कोई होर होने जनाब जेडे किसी होर मकसद वास्ते टुरे होने। साडा मकसद एको ही है कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए। हाँ साडा कोई दाएं बाएं का मकसद नहीं। और कोई आगे करे जनाब तुसा की इतने लखा खर्चे कर देते, ए जनाब लोग कहते मिलाद क्या है? मैं कहा जनाब साहबा ने मिलाया, मैं कहा झलिया जड़ा साहबा मिलाद मनाया वो तू सोच भी नहीं सकता, और तेरी समझ ही नहीं आ सकता। हजरत अमीर हमजा एक हाथे तलवार चुकते सन, एक हाथे असी तस्बीह चाणी भी जानने ते तलवार चाणी भी जानने। हाँ असी अली दे बारे सा ना मौला कायनात दे बारे सा असी दोवें कम जानते हैं। और जनाब ए कहते जनाब साहबा ने मिलाद बनाया, मैं कहा हजरत अमीर हमजा उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां। हजरत अमीर हमजा अपने वास्ते एक तलवार चाहिए, लेकिन जो हुजूर की गल आई तो मैदान ओहदे निकले तो दोवें हाथों तलवार पकड़िया हुई है जी, दोवें हाथों तलवार पकड़िया। और जनाब आज कह रहे हैं कि अगो हट जाओ, तो नहीं पता हुजूर आ गए। असी की कहना है ओए कायनात ना लिबरलिज्म चलेगा, ना सेकुलरिज्म चलेगा, ना कम्युनिज्म चलेगा, ना नाम निहाद जमहूरियत चलेगी। कायनात एको निजाम इज्जत दे सकता, कौम नूं भी ते वडेरियां नूं भी, सरदारां नूं भी ते मज़ारियां नूं भी। ओ एको निजाम है, ओ मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा दीन है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। और पूछा जनाब स्टेज क्यों ला देता? हजरत हसन वास्ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद नबी मिंबर बिछांदे, और मिंबर का मकसद की होंदा? मेरे आका कहते हसन मिंबर उत्ते चढ़ ते मेरे दुश्मनों को जवाब दे जड़े बकवासात कर देन ते मेरी तारीफा बयान कर। ते हजरत हसन जदों मिंबर उत्ते चढ़दे ना ते कहंदे फाइन्ना अबी व वालिदती व इर्दे मुहम्मद मिनकुम विकाऊ, या रसूलल्लाह मैं भी मेरे मां प्यो भी मेरी सारी इज्जत थोड़ी इज्जत उत्ते कुर्बान। ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो सुनते ना ते हजरत हसन नूं लोग ताने देंदे, ओ तुहाडे को खाण जोगा कोई नहीं, तुहाडे को पीण जोगा कोई नहीं, तुहाडे को पाण जोगा कोई नहीं, तुहाडे को लश्कर कोई नहीं, तुहाडे को सवारियां कोई नहीं। ते हजरत हसन कहंदे ओ दुनिया वालों जरा गौर ना सुन लो, सारी दुनिया का समान तुहानू मुबारक, साडे वास्ते इतना ही काफी है, साडे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है।
और फिर मेरे आका मौला अगे सुनने वाली गल है, अगे सुनने वाली गल है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमांदे इन्नल्लाह युअय्यिदु हस्सान बिरूहिल कुदस कमा युनाफिकु औ युफाखिरु अर रसूलिल्लाह। फरमाया जदो हस्सान मिंबर उते चढ़ के मेरियां तारीफां बयान करदा, मेरे दुश्मनां नूं जवाब देंदा, जिबरील इसदी पुश्त ते खड़ा रहंदा और कहंदा कि ये शाबा भाई हसान शाबा, इन्हां नूं गल कर ताकि हुजूर दे दुश्मनां नूं जवाब पहुंचे। जिबरील शाबाश देने वास्ते खलोता रहंदा। ते दसो अज अगर असीं हुजूर दी इज्जत और शान दी गल करिए ते पीर मेहर अली शाह साहब तो दस के गए, उन्हें कहा जेड़ा खत्मे नबूवत दा काम करे हुजूर दा हाथ उसदी पुश्त ते हुंदा। और सानू कोई नरम गल्लां सुनावे और भाई सानू कोई आके ओ नहीं जी जनाब असी तो तस्बीह वाले हां, असी तो अंदर वड़ के बैठने वाले हां। मैं कहा मौला कायनात तो बड़ा कोई तस्बीह वाला है? जनाबे हैदर करार तो बड़ा कोई तस्बीह वाला है? दिल है गल सुनन दा? मौला कायनात तो बड़ा कोई तस्बीह वाला है? लेकिन तस्बीह उस वक्त चलानी जदों हुजरे च बहना, जदों बाहर मैदान की गल होवे ते जनाब मरहब आया ऐन करके निकल के आया चौड़ा होके मरहब ग़ज़वा खैबर दे मौके ते उन्हें कहा ओए तैब वालिओ ओए हिजाज़े मुकद्दस वालिओ तुसी जानदे नहीं मेरा नाम मरहब है ते मैं बड़ा बड़ा पहलवान हां। ते मौला कायनात ने यह नहीं आख्या असी सूफी लोग होने हां, असी शरीफ होने हां, असी सिर ढालना। फरमाया तू मरहब है अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। फरमाया जे तू मरहब है ना ते मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। हाँ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और कहने जी तुसी हर वेले नामूस से रिसालत दी गल्लां करदे हो, हर वेले जनाब खत्मे नबूवत दी गल्लां करदे हो और मैं कहा सा अपने बड़े को सिखे ही है वे। हाँ असी सिखे ही है वे। और मुसलमान की दो लफ्जी तारीफ है। कोई आखे मुसलमान होता कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद जो रूमिया ना जंग वास्ते गए ना, ए तो बाकी सारे उलमा मिलाद सुनान के जड़ा मिलाद मैं सुना के जा रहा ना, ये मिलाद होए जड़ा कैसर और किसरा पुठा करके रख देता। हाँ ये मिलाद है जड़ा वाशिंगटन दे उत्ते मुहम्मद अरबी दे दीन दा झंडा लाना चाहता। ये मिलाद होए जड़ा जनाब उत्थे जाके व्हाइट हाउस दे उत्ते भी मुहम्मद अरबी दे दीन दा झंडा लाना चाहता। हाँ ये वो मिलाद है। हजरत खालिद बिन वलीद रूमिया ना जंग कर रहा है। रूमिया क्या है? अजब कौम है, ना दिन देखते ना रात देखते ना सुबह देखते ना शाम देखते, एक काबू ही नहीं आ रहा है। इन्हों का इलाज की है, उन्हें कहा जासूस भेजो इन्होंने लश्कर एक केड़ी ट्रेनिंग कर दें की कर दें कि जनाब एक हाथ 8-8 तलवार टुट रही एक की खाने की कर दें। तो रूमी जासूस आया मुसलमानों के लश्कर 2 दिन रह के गया, वापस जो गया ना तो हामान और जनाब बरजीस और सारे जरनैल उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा हाँ भाई 10 की रिपोर्ट है? उन्हें क्या उम्र हुबानुम बिल्लैल व फरसानुम बिन्नहार। उन्हें क्या रात दे राहिबन जदों रात दे सामने खड़े होंदे कुरान पढ़ते तिलावत करते नात पढ़ते कसीदा पढ़ते, उन्हें क्या एवं पता लगता है इन्होंने दुनिया की खबर ही नहीं और एवं लगता जनाब रो रहे हैं गिरिया जारी कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह। उम्र हुबानुम बिल्लैल और रात दे राहिबन व फरसानुम बिन्नहार। ते जदों सवेरे वो घोड़ियां की पुश्तां ते सवार होके आंदे ना ते एवं लगता जिवें दलेरी नाल दरख्त उग के आए हुए। बस इतनी बात है। मुसलमान की तारीफ 2 लफ्जां दी और रात दा राहिबे दिन दा शाह सवार है और रात दा इबादत गुजार है दिन दा शाह सवार है। और ऐसे वजह ना तो इस्लाम कितों निकल के इत्थे तक आया, वरना जिस इस्लाम की ये गल्लां कर देन वो इस्लाम तो मदीने की गली चो बाहर ही नहीं आ सकता। आए तो सहाबा सन, जिंदगियां जनाब किथे, नस्लां किथे, खानदान किथे ते कबरां किथे जा बनाइया। और सहाबा उन्होंने जनाब की किया। और मैं दसन लगा कि कहते नामूस रिसालत की हर वक्त क्यों बात करते हैं? हर वक्त आपको कोई और बात नहीं आती? मैंने कहा आती है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। हम ये जानते हैं जब भी कोई बात आए हुजूर की तरफ बात लेकर आनी। जब ग़ज़वा खंदक हुआ ना और इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा की लेंदा, बंदे खड़का के लेंदा और क्या है ना जनाब असी कल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कमा आमन नास। हां जी जदों क्या असी ईमान ले आए उन्होंने कहा उन्होंने लोगों की ईमान तरफ लेके आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कमा आमन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। उन्होंने क्या असी ईमान ले आए ना बेवकूफा की तरह? कौन बेवकूफन? उरवा बिन मसूद ऐन करके सफीर बन के आए। ए हुजूर दी मोहब्बत ए याद रखना, इश्क पुछ पुछ के नहीं होता, अन्ने वाह होता। हाँ और इश्क दे अपने तरीके और इश्क दे अपने उसूलन। कायनात हर मर्ज की दवा लिख दी गई। इश्क की दवा सिर्फ और सिर्फ महबूब की चाहत है, बस और बस। हजरत मौला कायनात जदों ग़ज़वा खंदक होया ना
ते मौला कायनात जदों और सामने आया अमर बिन अब्दे बुद उन्हें आके पुकारे, उन्हें कहा है कोई मुकाबले ते मौला कायनात निकले। हुजूर ने खुद अपने हाथ नाल मौला कायनात को अमामा बनाया। जदों मौला कायनात निकले ना तो जरा गौर ना सुनो, अमर बिन अब्दे बुद खंदक पार करके आ गया सी, बड़ा तगड़ा, और उसका घोड़ा भी बड़ा तगड़ा। और जनाब जदों पार करके आया ना तो हजरत मौला कायनात ने पूछा कौन मेरे मुकाबले च आया, किसकी हिम्मत हुई? फरमाया मैं अली हाँ। उन्हें कहा कौन अली? फरमाया अली इब्ने अबी तालिब। उन्हें कहा अच्छा 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 यार, अबू तालिब मेरा बड़ा यार सी, मैं तेरे नाल लड़ना नहीं चाहता। ते मौला कायनात ने की फरमाया पता है? फरमाया अली तेरे नाल लड़ना चाहता। उन्हें कहा बड़ा बदतमीज है, मैं तेरे नाल नहीं लड़ना चाहता। फरमाया तू हुजूर दे मुकाबले च आया, तू मैनू प्यो गिना रहा, असी अपना वालिदैन मां प्यो सारियां इज्जतां पिछे छड़ देने, कोई हुजूर दे मुकाबले च आ जावे। ए अली दा फरमान है। मौला कायनात ने फरमाया कि मैं तेनू मारना चाहना। उन्हें कहा फिर सीधा हो जा। कहने जदों नू ज़रबे हैदरी लगी ना ते सिर दे बालों तो लैके रीढ़ दी हड्डी इत्थे दुम तक ये दो हिस्से कट गया दरम्यान चो। जदों मौला कायनात ने उन्हें जुल्फकार दी ज़रब लाई ते कहने उन्हें समझ ना आई होया की है। उन्हें जुम्बिश लई ते एक हिस्सा इधर गिरया और एक हिस्सा इधर गिरया, और सहाबा कहने धूड़ उठी, चमकियां तलवारां। और जदों मौला कायनात उस धूड़ तो बाहर आए ना, हुजूर ने आंदे वेख्या मौला कायनात नू फातिहाने अंदाज़ विच, फरमाया दरबो अलीजिन यौमल खंदके अफजल मिन इबादत सकलैन। फरमाया अली ने जड़ी आज मेरे दुश्मन नू ज़रब लाई ना, ए सकलैन दा मतलब समझ लो। सकल कहंदे ताकत नू। अल्लाह ताला ने दुनिया दो ताकतां बनाईयां, एक जिन्ना और एक इंसाना दी। हजरत मौला कायनात दी शान हुजूर ने फरमाया दरबो अलीजिन यौमल खंदके अफजल मिन इबादत सकलैन। फरमाया अली ने जड़ी आज ज़रब लाई ना मेरे दुश्मन नू, ए सकलैन दी इबादत नालों अफजल है। ऐ है गल। और असी ये कहने कि सारियां गल्लां अपनी जगह, सारियां बातां अपनी जगह। हुजूर दी बारगाह जड़ी गल कबूल हुई, बाबा जी ने सर्फ भी पढ़ाई, नाब भी पढ़ाया, कुरान भी पढ़ाया, हदीस भी पढ़ाई, सारी जिंदगी मकतब मस्जिद मैखाना जनाब सारी जगह फिरते रहे। लेकिन गल जदों आके क्या ना, जदों सारियां चीज़ां कट्ठियां करके हाफिजुल हदीस होवे, हाफिजुल कुरान होवे, हाफिज जनाब इकबाल होवे, हाफिज आला हजरत होवे, हाफिज सुल्तान बाहू होवे, हाफिज जनाब बुल्ले शाह होवे, सारा कुछ समेट के अपने अंदर फिर आके हुजूर दी बारगाह क्या, जिवें आला हजरत ने कहा ना तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जदों बाबा जी ने सारा कुछ समेट के हुजूर दी बारगाह च अर्ज किया ना कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, ते फिर मालका ने वो गल कबूल कर ली। बस उत्थे मुल वफावां दा की, ये मुल वफावां दा। और हुजूर दी बारगाह ऐसी बारगाह जिथे बिन देखे दा मुल है, आप बिन देखे दा मुल है। हजरत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने दी गली च एक देहाती घोड़ा बेच चढ़ाया, एक देहाती घोड़ा बेच चढ़ाया। हुजूर ने उसका सौदा किया घोड़े का। हुजूर ने फरमाया ठहर, इसकी कीमत मैं घरों लैके आना। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर काशाने अक़दस से तशरीफ लै गए। जब हुजूर वापस आए तो हुजूर ने फरमाया ऐ पकड़ इसकी कीमत ते घोड़ा हवाले कर। उन्हें कहा हुजूर तुसी मेरे नाल सौदा नहीं कीता। हुजूर ने फरमाया मैं तेरे नाल सौदा कीता। उन्हें कहा जी तुसी मेरे नाल सौदा नहीं कीता। हजरत खुदैमा अंसारी रस्ते चो गुजर रहे, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह की माजरा, ऐ है बिन वेखे दा सौदा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदैमा ऐ देहाती है, इहदे नाल मैं सौदा कीता, इहदे नाल घरों कीमत लैके आया, ए मुकर गया, कहता तुसीं मेरे नाल सौदा नहीं कीता। हजरत खुदैमा अंसारी ने अल्लाह दी कसम चुक दी। तो मैं या रसूल अल्लाह मैं गवाही देना, अल्लाह दी कसम है तुसीं सौदा कीता, मैं गवाह हां। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदैमा तू तो है ही नहीं सा, ऐ है बिन वेखे दा सौदा। क्या खुदैमा तू तो है ही नहीं सा, तू किवें गवाही देना? हजरत खुदैमा अंसारी ने जड़ा जवाब अर्ज किया, क्या या रसूल अल्लाह तुसा फरमाया रब है, असा मान लिया, तुसा फरमाया जन्नत है, असा मान ली, तुसा फरमाया दोज़ख है, असा मान ली, तुसी इससे ज़बान चो क्या मैं सौदा कीता, मैं गवाही ना देवां? अगे अगे सुनना, हजरत खुदैमा अंसारी ने जदों क्या ना या रसूल अल्लाह मैं गवाही ना देवां कि सौदा कीता, ते मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। और बाबा जी दास के ज्ञान तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। हाँ हुजूर दे दर ते नहीं आया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक एक मर्द की गवाही एक दे बराबर कबूल है। खुदैमा अंसारी ने बिन वेखे अपने नबी दे वास्ते गवाही दी, इसकी एक गवाही दो मर्दा दे मुकाबले बराबर है। फिर हजरत फारूक आजम के जमाने एक शरी मसला आया, उन्होंने कहा कोई गवाह है? उन्होंने कहा हाँ जी खुदैमा अंसारी है। उन्होंने कहा किसी दूसरे की गवाही की लोड़ नहीं। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। बस हुजूर दे दर दी आन दी दे रहे यार।
अगर हुजूर दे दर तो कोई फिर के जावे और वो आखे जनाब ना 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 गल बननी उथे साडा इमाम दस के गया फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों।